आपने बच्चों ओसामा बिन लादेन जी का नाम सुना है? अब सर आप उनको जी क्यों बोलते हैं? मैं हर उस इंसान की जिसकी इज्जत करता हूँ उसको जी बोलता हूँ। मैं जो बिडेन साहब को भी जी बोलता हूँ, मोदी जी को भी जी बोलता हूँ, दीदी को जी नहीं बोलता, बस उनको मैं जी जी बोलता हूँ। चलिए, तो ये मोटिवेशन का मतलब क्या होता है? अगर आपके पापा ने आपसे बोला बहुत मेहनत करो, पढ़ाई करो, अच्छे मार्क्स लेके आओ, हम ये ले देंगे वो ले देंगे, ये पहले दिन में घर से धंधा पानी चालू हो जाता है, एक्सचेंज ऑफर। समझ में आ गया? तो मान लीजिए कि हमारे कुशल भाई क्लास में बहुत अच्छे बच्चे हैं, इनके पापा ने बोला कि तुम 95% मार्क्स लेके आओ तो मैं तुम्हें जो मांगोगे वो दे दूंगा। तो कह रहा है ठीक है, और इसके मार्क्स आ गए बच्चों 98.75%। समझ में आ गया? और पापा से कह रहा है मेरे को एक कार लेके दीजिए। पापा ने कहा बिल्कुल नहीं लेके देंगे। क्यों? अरे आपने कहा था 95 आएंगे, तो आए कहाँ 95? तुम्हारे तो 98.75 आ गए। 95 पे कार लेने की बात हुई थी, या जो तुम मांगोगे वो मिल जाएगा। जो बहुत ही बकवास टाइप का था, बट आपको लगा अच्छा होगा कि 95 लाने पे इन चीजों की बात की गई थी, आपके मार्क्स तो ज्यादा आ गए। इज दैट क्लियर? तो प्रैक्टिकली क्यों इतना एफर्ट किया गया मार्क्स लाने में? रीजन कुछ भी हो सकता है। इसी एफर्ट को बच्चों सो कॉल्ड क्या बोलेंगे? गलत जवाब, ये एंथुजियाज्म है। जो पापा ने काम किया आपके अंदर ये आग जगाने वाला, दैट प्रोसेस इज नोन एज मोटिवेशन। अगर सब कुछ आप ही लोग एक बार में सही सही बता देंगे तो मैं मुर्गी तो नहीं अंडे दूंगा क्लास में। खोपड़े में बात गई। समझ में आ गया? क्लियरली अंडरस्टूड? तो मोटिवेशन इज अ प्रोसेस बाय विच द पर्सन हु इज directing you can create a zeal, can influence your behavior to do something what the organization wants you to do actually. समझ में आ गया? समझ में आ गया? क्लियरली अंडरस्टूड? आपने अच्छा जवाब दिया, मैंने बोल दिया वेरी गुड। तो आप मोटिवेटेड फील होंगे या डीमोटिवेटेड फील होंगे? मोटिवेटेड फील होंगे। अगर मैं बोलूं कि भाई इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, आपको 100 रुपीज कैश प्राइज मिलेगा, आपको मोटिवेशन लेवल और बढ़ जाएगा। बट अगर आपको बोले कि भाई हम आपको 2 बुकलेट और दे देंगे जिसमें अच्छा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, सर हमको ये क्या जो पुराना आंसर हमने दिया वो भी वापस ले लीजिए, आप वही बुकलेट वापस ले लीजिए, वो डिमोटिवेशन हो गया। लॉजिक अंडरस्टूड? आपके मार्क्स आए, आपकी न्यूज़पेपर में फोटो छप गई। मान लीजिए आपको टेडेक्स टॉक के लिए बुलाया गया, वहां पे पूछा गया कि भाई व्हाट वाज द रीजन कि आपके इतने अच्छे मार्क्स आ गए, वेयर एज आपका पुराना रिजल्ट जो देखा जा रहा है वो कंसिस्टेंटली बहुत ही चौपट था। मान लीजिए कि कोई बच्चा है, वो बचपन से 90% लेके आ रहा है, मैंने उसको सेवाएं प्रदान की 12वीं में, उसका 98 आ गया, तो ऑब्वियस सी बात है उसका एफर्ट है, मेरा एफर्ट नहीं है। और किसी का कभी 40 ढका ही नहीं और उसका भी 98 आ गया, ये सिर्फ मेरा ही एफर्ट है और किसी का एफर्ट है ही नहीं। समझ में आ गई बात? तो 90 से 98 तो भैया बच्चे का एफर्ट होता है, बट 40 से 98 अगर आ गया तो ये टीचर का एफर्ट होता है। अभी कुछ मेरी एक पुरानी स्टूडेंट थी, मेरे से मिलने आई, हर नेम इज संपदा टंडन, AIR 3 रैंक उसका आया, MFM में निफ्ट दिल्ली उसको मिला। तो उसने मेरे को बताया, सर जब हमने आपका क्लास ज्वाइन करना था काफी बच्चों ने उनको भड़काया, भाई सर बहुत स्ट्रिक्ट हैं, खूब होमवर्क देते हैं, नहीं करो तो सासू माँ की तरह जली कटी सुना भी देते हैं। तो हमने कहा नहीं, हमको ऐसा ही इंसान चाहिए, यही हमको पढ़ा पाएगा। तो कह रही सर हम तो अगर आपसे ना पढ़ते, इतना होमवर्क हमको ना मिलता, तो शायद हमारे अंदर वो ज़ील कभी आती ही ना। तो दैट वाज द प्रोसेस कॉल्ड एज व्हाट? मोटिवेशन। इज दैट अंडरस्टूड वेल? समझ में आ गया? सो इन्फ्लुएंसिंग ह्यूमन बिहेवियर, तो APJ अब्दुल कलाम साहब भी अपनी स्पीच में लोगों को इन्फ्लुएंस करते थे। मनमोहन सिंह जी वो थोड़े कम बोलते थे, बट जितना बोलते थे उससे इन्फ्लुएंस जरूर करते थे। मोदी जी भी अपनी स्पीच से लोगों को इन्फ्लुएंस कर ही देते हैं। मैं भी अपनी स्पीच से इन्फ्लुएंस कर देता हूं। ना पढ़ने वाले कभी पढ़ने लग जाते हैं, और जो पढ़ रहे हैं वो तो खैर पढ़ ही रहे हैं, इसलिए कोई टेंशन है ही नहीं। तो आप भी कभी कभी अपनी स्पीच से किसी को इन्फ्लुएंस करते होंगे। हाँ सर, उल्टा पुल्टा भाई को बोले तो उल्टा हम ही मारने लग गया, मोटिवेटेड हो गया एकदम वो भी। तो मोटिवेशन पॉजिटिव भी होता है एज वेल एज नेगेटिव भी होता है, डिपेंड्स कि हम किस कॉन्टेक्स्ट में उसको ले रहे हैं। तो ओसामा चाचू को खराब क्या लगा? ये अमेरिका वाले हर जगह अपनी दखल अंदाजी करने क्यों चले आते हैं? तो उनको भगाने के लिए वो एंटी अमेरिकन बन गए। तो जो लोग उनके साथ थे उनको लगता था वो मोटिवेट कर रहे हैं, जो उनके अगेंस्ट थे वो कह रहे हैं वो टेररिस्ट हैं। तो ये तो भाई अपनी अपनी सोच है बेसिकली। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर और नॉट? समझ में आ गया? चलिए,
विलिंगली आप ये काम करें, जबरदस्ती आपको किसी ने बोला शादी कर लो, दहेज वहेज मिलेगा, तो ये जो जबरदस्ती बोला शादी कर लो, ये मोटिवेशन नहीं है। दहेज मिलेगा, आपका बिहेवियर इन्फ्लुएंस हो गया, आप विलिंग हो गए शादी करने को, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट, मोटिवेशन। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? तो सिमिलरली इन एन ऑर्गेनाइजेशन, सेल्स बढ़ाना है, प्रॉफिट बढ़ाना है, लॉस को कम करना है, एम्प्लॉय को बढ़िया रेम्यूनरेशन मिले, इंसेंटिव मिले, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें कुछ करना पड़ेगा, उस एक्ट को हम मोटिवेशन बोलेंगे। इट कुड बी मॉनेटरी ऑल्सो, इट कुड बी नॉन मॉनेटरी। आपकी सैलरी बढ़ा दी, आपका इंक्रीमेंट डबल लगा दिया, इंसेंटिव आपको दे दिया, दुबई का टूर दे दिया। अब दुबई का टूर विल बी कॉल्ड एज नॉन मॉनेटरी, बाकी जो पैसे कौड़ी वाली बात थी इट इज मॉनेटरी। इज दैट क्लियर? मान लीजिए आपके स्कूल का रिजल्ट आया, काफी बच्चों का 90 प्लस मार्क्स आ गया, कुछ बच्चों का 100 भी आया है। स्कूल के मैनेजमेंट ने रूल बना दिया, जिस सब्जेक्ट में बच्चे का 100 आएगा उस टीचर को 10,000 रुपीज कैश प्राइज मिलेगा, जितने 100 आएंगे। बेचारा ज्योग्राफी वाला कह रहा है मैं तो वैसे ही कंपटीशन से बाहर हूं, मेरा तो सब्जेक्ट ही ऐसा, सो आ ही नहीं सकता। बोर्ड वाले कह रहे हैं टेंशन ना लो, हमको भी ह्यूमैनिटीज की दुकानदारी बढ़ानी है, दनादन ग्रेस मार्क्स मारते जाएंगे। फिजिक्स में 100 आ गया, 4 बच्चों का, टीचर को 40,000 मिल गया। अगली बार 2 बच्चों कंपार्टमेंट आ गया, टीचर 40,000 वापस ले लिया गया। इज दैट क्लियर? मोटिवेशन समझ में आ गया? तो आपको स्कूल वगैरह में पार्टिसिपेशन आपने किया होगा किसी इवेंट में, इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन में, तो प्राइज वगैरह मिलता है, सर्टिफिकेट मिलता है, तो व्हाट हैपेंस चिल्ड्रन? यू फील मोटिवेटेड एंड अदर फील्स ना 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 नालायक हैं, गिरे हुए, जेलस फील करते हैं वो लोग। सर ताली तो बजाते हैं, ताली तो गुस्सा निकालना, बॉक्सिंग नहीं कर सकते ना वहां पे, ताली बजा बजा गुस्सा निकालने हैं, सब जलते हैं, सब जलते हैं। इज दैट क्लियर? स्टोरी सुनाई ना क्रैप वाली? हिंदुस्तान इकलौता ऐसा देश है पूरे ब्रह्मांड में, समझ में आ गया, जहां पे सो कॉल्ड हर इंसान एक दूसरे से जलता है। सिर्फ 2 प्रजाति के लोग हैं जो नहीं जलते, एक टीचर स्टूडेंट की तरक्की से, और माँ बाप अपने बच्चे की तरक्की से। बाकी सब एक दूसरे से जलते हैं। हस्बैंड वाइफ बिल्कुल जलते हैं, मेरा हस्बैंड इतना पैसा कमा रहा है, मेरी उल जलूल जरूरतें पूरी क्यों नहीं कर रहा? समझ में? मैं घर में 100 बार बोल चुका हूँ, गोल्ड जितना लेना ले लो, डायमंड ना खरीदा करो, मेरा खून जल जाता है। अरे पत्थर ही तो है, पत्थर ही तो है। समझ में आ गया? सर उस पत्थर की वैल्यू है सर, कौन बेचने जाता है? दुकानदार भी ये समझाता है, सर जी बढ़ के मिलेगा, अरे मिले तब जब मैं बेचने जाऊंगा ना। इज दैट क्लियर? हाल वही है, हिंदुस्तान में टैक्स पे करते हैं 4 से 5% लोग, बजट से परेशान कितने हैं? बाकी के 95% लोग। टैक्स में बहुत कुछ दिया नहीं, अरे तुम्हें टैक्स देना है तब तुम चिंता करो, तुम्हें जब टैक्स देना ही नहीं है तो काहे चिंता कर रहे हो? और जिस बेचारे को देना है उसको कोई टेंशन नहीं है, वो कह रहा भाई मेरे को तो टैक्स देना ही देना है। तो एवरी पर्सन इज जेलस विद एवरी अदर पर्सन इन दिस कंट्री कॉल्ड इंडिया, एक्सेप्ट 2 पीपल, टीचर फ्रॉम स्टूडेंट सक्सेस एंड पेरेंट्स फ्रॉम स्टूडेंट सक्सेस। बाकी हर इंसान एक दूसरे से चलता है। लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया? अभी मेरे कजन का फोन आ गया संडे को, भाई डिनर पे चलोगे? मैंने चलो, तो हम लोग डिनर करने चले, लड़ाई होगी दोनों की, एक कह रहा है मैं पैसा दूंगा, एक कह रहा है मैं पैसा दूंगा। मैंने कहा मैं बड़ा हूं ना। वेटर कह रहा है साहब जी, मैंने कहा हाइट पे मत जाओ तुम, ये मेरे से 4 साल छोटा, मैंने पढ़ाया है उसको, और अगर तुमने मेरे से बिल नहीं लिया तो मैं तुम्हारे रेस्टोरेंट के ओनर को फोन कर दूंगा, मेरे मित्र लगते हैं बहुत दूर के, पहचान तो नहीं पाएंगे मेरे को, और तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। कह रहा है सर जी प्लीज, हाथ पैर जोड़ने लग गया। समझ में आ गया? तो फिर मैंने पेमेंट कर दिया। फिर कह रहा है अच्छा भाई आधा आधा, मैंने कहा कोई आधा आधा नहीं, मैं बड़ा हूं, मैं ही पैसा दूंगा। समझ में आ गया? कह रहा है बोला तो हमने था डिनर पे चलने के लिए, मैंने कोई बात नहीं अगली बार तुम दे देना भैया, अभी तो मैं ही दूंगा। अब मैं जिद पकड़ लिया हूं, जलन की भावना, मोटिवेशन। अब सामने उसके बच्चे बैठे थे, बड़े पापा बोल रहे थे, अगर वो पैसा से क्या इज्जत रहे थी, मेरी फालूदा निकल जाता इज्जत का। मोटिवेशन, ब्रांड आइडेंटिटी। समझ में आई बात कि नहीं आई बात? पक्का ऐसी लड़ाई आपके घर में भी होती होगी पापा और चाचा के बीच में, एक कह रहे नहीं भैया हम देंगे पैसा, एक कह रहे हैं भैया हम देंगे। समझ में आ गई बात? मोटिवेशन समझ गए सब लोग? चलिए विशा जी, कृष भाई, वान्या जी, कोई क्वेरी? नो सर। चलिए, अब मैंने नो सर। भाई बोला, बाकी लोगों को तो विशा जी और वान्या जी बोला, इसमें भी मोटिवेशन है। भाई बोल दिया मोटिवेटेड, सर भाई मान रहे हैं, भाई मूसा भाई नहीं, ऐसे ही भाई बोल दिया मतलब। तो भाई कैसे आप किसी को सो कॉल्ड उकसाएंगे, प्रोवोक करेंगे, इनवोक करेंगे, या मैनेजमेंट की भाषा में खिला खिला के वेट करवाएंगे, मोटाने का उसका, मोटिवेट करेंगे। तो प्रोसेस ऑफ डायरेक्टिंग पढ़ा था आपने बच्चों, ये प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन है। सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा उस इंसान की अनसेटिस्फाइड नीड क्या है। ये जो स्टार्टअप्स होते हैं ना बच्चों, ये भी इसी चीज पे चलते हैं बेसिकली। आप उसी चीज का स्टार्टअप चला पाएंगे जो एक प्रॉब्लम हो। अगर प्रॉब्लम नहीं है तो वो स्टार्टअप, वो नया बिजनेस आइडिया हो ही नहीं सकता। नहीं समझे बात को?
समझ में आ गया? जैसे मंदिरों में चोरी होने लग गए चप्पल, तो एक स्टार्टअप आ गया, उन्होंने वैन लगा दी है मंदिर के बाहर, और उसी वैन में वो लोग जूते चप्पल इकट्ठे कर रहे हैं, और जूते में वो लगा दिया एयर टैग, एप्पल का नहीं, एप्पल का एयर टैग लगाएंगे तो 500 रुपए जूते की रखवाई ले लेंगे। आदमी कहेगा मैं तो प्रसाद 21 का चढ़ाया हूं, 500 तुमको कहां दे दूं किराया। इज दैट क्लियर? तो अगर आप गुरुद्वारे वगैरह में जाएं, या काफी सो कॉल्ड ऐसे मंदिर में जाए जो काफी ऑर्गेनाइज्ड है, वहां एक टिकट टोकन देते हैं आपको, तो खैर ये तो फ्री की सर्विस है। बट अगर उनके पास इतनी जगह ही ना हो, तो यहाँ पे फिर एक स्टार्टअप आइडिया आ जाएगा, हर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के बाहर एक वैन खड़ी हो जाएगी, और वैन में आपके जूते चप्पल कलेक्ट होंगे। ईयर्स अगो मेरे कोलीग हैं, शी वेंट टू द स्कूल कॉल्ड जीडी गोयंका। कोई टेंशन की बात नहीं, मेरे को कोई शर्म नहीं आ रही रिकॉर्डेड लेक्चर है बोलने में। वहां पे बच्चों की फाइल देखी, बड़ी सोफिस्टिकेटेड, बड़ी बढ़िया बनी हुई थी। तो उन्होंने टीचर से बोला भाई आपके स्कूल के बच्चे तो बहुत अच्छे हैं। कह रहे खाक अच्छे हैं, एग्जाम जब प्रैक्टिकल का होता है उस दिन सवेरे बाहर एक वैन आती है, उस वैन में हर सब्जेक्ट की फाइल रहती है, आपको जितने की जो फाइल चाहिए खरीद लीजिए, पैसा दे दीजिए 500-1000 रुपए, और उसमें बस आपको नाम लिखना होता है हाथ से। बड़े शहरों में ये स्टार्टअप चल रहे हैं, और ये आज की बात नहीं है, ये 2014-15 की बात है, ये 10 साल पुरानी बात है। समझ में आई बात कि नहीं आई? तो स्टार्टअप भी उसी चीज का चलेगा जो अनसेटिस्फाइड नीड हो पब्लिक की। कौन सी नीड? अनसेटिस्फाइड। तो आपकी जो अनसेटिस्फाइड नीड होगी, हम सिर्फ उसी के लिए आपको मोटिवेट कर सकते हैं। तनख्वाह आपको मिल रही है 1 लाख रुपए महीना, आप बहुत खुश हैं उस पर, बट क्योंकि आप चाहते हैं कि फॉरेन टूर आपका एम्प्लॉयर आपको दे दे, और एम्प्लॉयर को भी ये बात पता लग गई, तो उन्होंने टारगेट फिक्स किया, जो इतने रुपए की सेल कर लेगा, इतने रुपए की इंश्योरेंस पॉलिसीज बेच लेगा, उसको पूरी फैमिली का, हस्बैंड वाइफ प्लस 2 बच्चे, 3 बच्चे होते तो मेरे को भी आप ले चलते थे साथ में, 2 बच्चे, समझ में आ गया, ये 6 days और 5 nights का दुबई का टूर ले पाएंगे। अब वो एम्प्लॉय कह रहा है मैं तो मेहनत करूंगा इसको अचीव करने के लिए, तो दैट वाज द अनसेटिस्फाइड नीड। समझ में आ गया? और जब आपको कुछ ऐसा बोला जाएगा और आप उसको अचीव करना चाहेंगे, तो आपके दिमाग में क्या होगा भाई? खलबली। उस खलबली को क्या बोलते हैं? टेंशन। यू हैव टू अचीव दैट। तो डोंट टेक टेंशन ऑलवेज एज नेगेटिव, इट कुड बी नेगेटिव, इट कुड बी पॉजिटिव, एंड दैट विल ड्राइव यू टू डू सर्टेन एफर्ट्स एंड टू अचीव दैट। तो अगर आपको पता है कि भाई 1 लाख रुपीज स्कॉलरशिप है आपके स्कूल में, अगर आपने स्कूल टॉप कर लिया तो आप एफर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। देयर आफ्टर सर्च बिहेवियर, ये क्या होता है? आप या आपका एम्प्लॉयर, प्रैक्टिकली प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन तो एम्प्लॉयर ये काम करेगा, आपका एम्प्लॉयर वो कॉज ढूंढेगा जिससे आप मोटिवेट होके उस कॉन्सिक्वेंस को अचीव कर ले जाए। अब मान लीजिए गर्मी का मौसम है, स्कूल खुला हुआ है बच्चों का, अगर आपने टारगेट अचीव कर भी लिया तो भी आप दुबई जाना नहीं चाहेंगे, तो आपको बोला जाएगा कि समर वेकेशन या विंटर वेकेशन के टाइम पे हम आपका टूर स्पॉन्सर करेंगे। तो इन दैट केस दिस इज समव्हाट कॉल्ड एज सर्च बिहेवियर। सेटिस्फाइड नीड, आपकी नीड सेटिस्फाई हो गई, क्या हम आपको मोटिवेट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। बट अगेन व्हेन वन नीड गेट सेटिस्फाइड, वी हैव टू क्रिएट अनदर नीड। अभी दुबई का ट्रिप मिला था, अगली बार सीधे न्यूयॉर्क का मिलेगा। सब मिल गया सर, पूरा देश घूम लिया, कोई चाहत नहीं रही है। अरे सुनाई पड़ा? नहीं सुनाई पड़ा? फिर से सुन लीजिए। क्या सुनने में आया? स्पेसएक्स, एलन चाचू, समझ में आ गया? एलन मस्क साहब वो कह रहे हैं भाई स्पेस मिशन भी है, अब अगली बार टूर वहां मिलेगा, वो भी घूम लिए। अब मार्स मिशन, अब सीधे सूरज वाला कोई है तो बताओ। समझ में आ गया? मार्स वार्स में तो नहीं जाना हमको। रिडक्शन ऑफ टेंशन तब होगी जब आपकी नीड सेटिस्फाई हो जाए। तो ध्यान से सुनिएगा बच्चों, यहां पे स्टार्ट होता है मोटिवेशन का प्रोसेस, यहां पे वो चलता रहता है, एंड फाइनली हेयर इट कम्स टू एन एंड। आपकी जो अनसेटिस्फाइड नीड थी, इट हैज बीन सेटिस्फाइड, टेंशन रिड्यूस हो गई, आप मोटिवेट हो चुके, आपने आउटपुट दे दिया। अब फिर से आपकी एक दूसरी अनसेटिस्फाइड नीड को खोजा जाएगा। जैसे आपको करना है एमबीए, आप है पकौड़ी कचौड़ी और मटर वाले स्टूडेंट, पीसीएम, तो पहले आपकी अनसेटिस्फाइड नीड क्या है भाई? आईआईटी से या किसी अच्छे एनआईटी या किसी अच्छे ट्रिपल आईटी से हमारा बीटेक बीटेक हो जाए, तो दिस इज योर अनसेटिस्फाइड नीड। जब तक आपका बीटेक में एडमिशन नहीं हो जाता, आप तब तक एफर्ट करते रहेंगे एडमिशन का, एंड देयर आफ्टर यू विल डू समथिंग जिससे आपका एडमिशन हो जाए। भाई हो गया एडमिशन, पढ़ाई कंप्लीट कर ली, योर नीड इज सेटिस्फाइड, टेंशन रिड्यूस्ड। अगली टेंशन, घर वाले क्या बोलेंगे?
अरे मरे मनुष्य, जाओ कुछ पैसा कमा के लाओ, खा रहे हो दिन भर सुबह से शाम तक। आपने कहा मैं बिल्ली मौसी को पकड़ूंगा। किसको? बिल्ली मौसी। कैट का एग्जाम देंगे, किस लिए देंगे भाई? एमबीए करना है, कहाँ से करना है? आईआईएम, एफएमएस। और थोड़े पैसे वैसे अगर पापा के पास ज्यादा है और आप जीमैट का एग्जाम का बढ़िया स्कोर ले आए, तो आप आईएसबी हैदराबाद भी जा सकते हैं। तो ये कुछ इंडिया के अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं। दिस इज योर नेक्स्ट अनसेटिस्फाइड नीड। एमबीए वगैरह कंप्लीट हो गया, योर नीड इज सेटिस्फाइड, टेंशन रिड्यूस्ड। अगली क्या टेंशन होगी भाई? कैंपस रिक्रूटमेंट है, फिर आपको कोई ना कोई मोटिवेट करेगा। बात समझ में आ रही है? Has everybody copied all these points children? चलिए, आएगा आएगा भी, सब आएगा, परेशान क्यों हो रहे हैं? चलिए, तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। आपकी सैलरी 60,000 रुपये महीना है, आपको 1 लाख चाहिए, तो ये मोटिवेशन है, आप दूसरे जॉब को सर्च करेंगे। आपकी सैलरी 40,000 है, आपको ऐसी नौकरी चाहिए जहां आपकी सैलरी बढ़ जाए, तो आप ऐसी जॉब ढूंढेंगे जहां पे आपकी सैलरी बढ़ जाए। नहीं समझे बात को? पक्का? तो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व पीपल स्क्रॉलिंग टू द पेजेस ऑफ द न्यूज़पेपर, और वो जॉब वाला सेक्शन देखते हैं। कोई अगर आपका सो कॉल्ड कजन वगैरह पढ़ाई लिखाई कर रहा है, ग्रेजुएशन कर चुका है, तो पीजी के एडमिशन के लिए देख रहा होगा, तो पीजी का एडमिशन क्या हो जाएगा? अनसेटिस्फाइडली। क्लियर? आप लोग क्लास 12 में पढ़ रहे हैं, अब आपका अगला टारगेट क्या होगा? कुछ लोग कहेंगे सर बस हो गया सर, सर इतनी ही पढ़ाई औकात से ज्यादा थी। कुशल भाई सुनाई पड़ी बात? सर इतनी पढ़ाई हैसियत से ज्यादा से, और तो सर कुछ चाहत रही नहीं सर, शादी सोच ले कर ले सर, बट उम्र 18 साल है, कम से कम 3 साल और चाहिए, तो चलो लगे हाथ 3 साल खाली बैठे हैं, तो ग्रेजुएशन कर लेते हैं। क्या करते हैं? तो अनसेटिस्फाइड नीड क्या है? हाँ, शादी। समझ में आ गया? शादी करनी है, बट क्योंकि कर नहीं सकते तो टेंशन है, चलो कॉलेज पढ़ लेते हैं। समझ में आ गया? समझ में आ गया? पक्का? तो ये समझ में आ गया व्हाट इज अनसेटिस्फाइड नीड? टेंशन। आपने सो कॉल्ड नीड को रिकॉग्नाइज कर लिया, अब आपको अपनी सैलरी बढ़ाने का एफर्ट करना है। या तो आप जॉब नया पकड़ लीजिए, या तो प्रेजेंट जॉब में इंसेंटिव्स कमा लीजिए ताकि आपकी सैलरी बढ़ जाए। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर? फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर? पक्का? समझ में आ गया सबको? त्रिशा, क्रिश, वान्या, एनी क्वेरी? पीपल इन द नो सर। हॉल लिख दिया सबने? अपडेट कर लें झटपट फास्ट। चलते हैं आगे। ड्राइव मतलब वो ड्राइव पे चलना है, ये नहीं। यहां ड्राइव का मतलब क्या है? टेंशन फोर्स हिम टू एक्ट इन सच अ वे सो दैट उसकी नीड फुलफिल हो जाए। तो सबसे पहली बात जो हमने देखी कि उसका अनसेटिस्फाइड नीड क्या था, कि भाई उसको अपनी सैलरी बढ़ानी है। जब तक सैलरी बढ़ नहीं जाएगी, उसके दिमाग में कुछ ना कुछ हरकत होती रहेगी। दैट मेंटल मूवमेंट इज कॉल्ड एज टेंशन, बेसिकली साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट है। और जब तक उसकी सैलरी बढ़ नहीं जाती, वो एफर्ट करता रहेगा। तो अंग्रेजी का एफर्ट प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन में क्या बोला जाता है? ड्राइव बोला जाता है। इज दैट क्लियर? सर्च बिहेवियर का मतलब, प्लानिंग में पढ़ा था ना, ऑल्टरनेटिव प्लान ऑफ एक्शन को हम ढूंढेंगे। तो सर्च बिहेवियर में यही चीज आएगी कि या तो वो काम करे और उसका प्रमोशन हो जाए, या तो वो किसी दूसरी नौकरी को ज्वाइन कर ले। अभी जो मैंने आपको एग्जांपल समझाया, तो अगर मेरे को लग रहा है कि भाई मेरे को और पैसे कमाने हैं, तो या तो मैं एग्जिस्टिंग सो कॉल्ड एरिया ऑफ वर्क में कुछ इंसेंटिव अर्न कर लूं, बट अगर वो स्टैग्नेंट हो चुका है और वहां कुछ बढ़ नहीं सकता, तो व्हाट आई नीड टू डू? आई नीड टू ज्वाइन सम अदर ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर आपको समझ में आ रहा है कि भाई आपके ऑफिस में कोई एम्प्लॉय ओवरटाइम कर रहा है और आप नहीं कर रहे हैं, तो वो एम्प्लॉय सो कॉल्ड अपना सर्च बिहेवियर इस बात पे लाकर रेस्ट्रिक्ट कर चुका है कि ओवर टाइम करने में सैलरी बढ़ जाएगी और जितनी मेरे को इंक्रीज सैलरी चाहिए वो मिल जाएगी। बट अगर उसको लगेगा कि ओवर टाइम से भी कुछ नहीं होने वाला, व्हाट ही विल डू? ज्वाइन सम अदर ऑर्गेनाइजेशन। और लग रहा नहीं इससे भी कुछ नहीं होगा, तो चालू कर देगा चेन स्नैचिंग का काम। ऑप्शन 3, सर्च बिहेवियर। तो जो लोग आप देखते होंगे न्यूज में आता होगा चेन छीन के भाग गए वगैरह वगैरह, तो वो लोग भी काफी मोटिवेटेड होते हैं। समझ में आ गया? वो लोग सोचते हैं क्या ये एमबीए करके तो 4 लाख रुपए महीने का जॉब करो, 4 चेन खींच तो 4 लाख बन गया अपना। नहीं समझे? और कहीं पुलिस पकड़ ली तो रहना खाना पीना वो भी फ्री है पूरा का पूरा। और अगर प्रोफेशनल हो गए तो चुल्लुल पांडे और बिजनेस फैलेगा। फिर ट्रेनिंग देंगे, फिर कल को हो सकता है नया सब्जेक्ट आ जाए, स्नैचिंग स्टडीज, जैसे फैशन स्टडीज, लीगल स्टडीज, स्नैचिंग स्टडीज, उसमें सिखाया जाएगा। नहीं समझे? समझ में आ गया? तो जैसे वो जाम तारा जगह थी ना बिहार में,
वहां सब ओटीपी क्राइम्स होते थे। आजकल राजस्थान में कोई चांद तारा जगह, वहां चल रहा है सब कुछ। अब इन सब लोग को पुलिस पकड़कर जेल में बंद कर, इनको जेल में नहीं बंद करना है, इनको सो कॉल्ड सीबीआई एजेंट बनाना है कि भैया तुम लोग एक कार्ड की इंफॉर्मेशन बैंक से निकालते कैसे हो ये बताओ। और इन सबको अगर जेल में बंद कर देंगे तो ह्यूमन कैपिटल पूरी बर्बाद हो रही है देश की। नहीं समझे? विजय माल्या जी को पकड़ ले गए, वापस लाएंगे तो क्या करेंगे? जेल में बंद कर देंगे। उनको फाइनेंस का प्रोफेसर बना दो और सिखाओ कैसे बैंकिंग फ्रॉड्स किए जाते हैं, कैसे बैंकिंग फ्रॉड से बचा जा सकता है, ताकि कल को जो बच्चे एमबीए करने के बाद बैंक में मैनेजर बने वो एटलीस्ट किसी दूसरे विजय माल्या से बेवकूफ ना बन पाए। तो ह्यूमन कैपिटल को कोई रिकॉग्नाइज ही नहीं करता हमारे देश में। समझ में आई बात? समझ में आई बात अद्वैत जी? तो गूगल के सर्वर को जो हैक करता है ना, गूगल उसको करोड़ों रुपए प्राइस देता है और कहता है भैया नौकरी करोगे हमारे यहाँ, क्योंकि तुम हमारे यहाँ होगे तो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में काम करोगे और बाहर रहोगे तो हमारी पुंगी बजाते रहोगे, तो आओ तुम हमारे साथ आ जाओ। लॉजिक अंडरस्टूड? ये बात चोरों को समझ में आती है। मान लो एक जगह पे दो डकैत है, एक बड़ा डकैत है एक छोटा डकैत, तो छोटे डकैत को पता है कि मैं उसको कॉम्पीट तो कर नहीं पाऊंगा, तो उसको ज्वाइन कर लेता है। अमलगमेशन हो जाता है वहां पे। क्या होता है? अमल मर्जर हो जाता है, मर्जर। चलिए भाई लिख दिया। ड्राइव का मतलब समझ गए, सर्च बिहेवियर का मतलब समझ गए? विशा जी, कृष जी, वान्या जी समझ गए भाई? यस। भाई चलिए, अब आपने ढूंढ ली दूसरी जॉब या ओवर टाइम ज्वाइन कर लिया, क्या हो गया बच्चों? आपकी अनसेटिस्फाइड नीड को वो सेटिस्फाइड हो गई, आपकी टेंशन रिलीज हो गई, आप खुश हो गए और ऐसे जंप कर रहे हैं कि आप मून पे चले गए, आप मोटिवेट हो चुके हैं। तो अगर उसामा बिन लादेन जी ने कुछ लोगों को मोटिवेट किया कि भाई पूरी व्यवस्था मैं करवा दूंगा, तुम्हें हवाई जहाज के अंदर घुसना है और वहां से ट्विन टावर को भीड़ मारना है। क्या करना है? भीड़ मारना है। समझ में आ गया? मैं अमेरिका से बार बार बोल रहा था, बार बार बोल रहा था डॉलर का प्राइस कम करो कम करो कम करो, नहीं कर रहे थे, मैंने श्राप दे दिया और श्राप लग गया और ट्विन टावर भड़ाम से भिड़ गए। समझ में आ गया? अब लोग डर गए, इंडिया में भी हो सकता है। इंडिया का जो वो पॉलिटिकल तंत्र था डर गया एकदम, सिक्योरिटी बढ़ा दी। हमने कहा वारे बैल बुद्धि, तुम्हारे यहाँ बिल्डिंग है इतनी बड़ी, पहले ये बताओ जिसमें हवाई जहाज डाला जाएगा। ये तुम्हारी बिल्डिंग है, नहीं है, काहे टेंशन ले रहे हो? टेंशन बोले जिसके यहाँ बिल्डिंग है। आई रिपीट, जिसके यहाँ बिल्डिंग है, जिसके यहाँ बिल्डिंग ही नहीं है उसको टेंशन लेने की कोई जरूरत ही नहीं है। फालतू इंडियन परेशान, झोपड़ी है झोपड़ी। हवाई जहाज का नुकसान ज्यादा हो जाएगा, बिल्डिंग का कम होगा। इज दैट क्लियर? और दूसरे को परेशान करोगे तो लोग आपको परेशान करेंगे, तो हम किसी को परेशान नहीं करते। समझ में आ गई बात? कॉपी कर लीजिए फास्ट। चलिए, समझ में आ गए सारे पॉइंट्स? चलिए लिख लिया। चलिए, फीचर्स ऑफ मोटिवेशन मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स। इट इज एन इंटरनल फीलिंग। इफ समबडी इज मोटिवेटेड, क्या उसके चेहरे पे नजर आएगा कि वो मोटिवेटेड है? नो। क्या उसकी आंखों में डिस्प्ले लग जाएगा, इधर आई एम इधर मोटिवेटेड? क्या ऐसा कुछ होगा? ऐसा कुछ नहीं होगा। क्या उसको हार्ट अटैक आ जाएगा, बड़ा मोटिवेटेड है सर? क्या नाचने नाचने लग जाएगा? नो। इट इज एन इंटरनल फीलिंग, साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है चिल्ड्रन। प्रोड्यूसेस गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। तो अगर मान लीजिए एपीजे अब्दुल कलाम जी की स्पीच चल रही थी, स्टूडेंट्स को मोटिवेट कर रहे थे, उनकी स्पीच सुनने के बाद हर इंसान सोचेगा भाई मैं भी साइंटिस्ट बनूंगा, मैं भी मिसाइल मैन बनूंगा, मैं भी सबसे बड़ा सो कॉल्ड फैशन स्टाइलिस्ट बनूंगा, मैं भी बहुत बड़ा फॉर्मूला 1 रेसर बनूंगा। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। ओसामा बिन लादेन जी की स्पीच सुन ली, कहेगा मैं कॉकरोच से लेकर ट्विन टावर तक सबको प्लेन से बढ़वा दूंगा। ओके, इट कुड बी पॉजिटिव एज आई सेड और नेगेटिव, ये तो भाई हमारी अपनी विचारधारा है। तो अलकायदा के जितने एजेंट्स हैं, क्या उनको उनकी अपनी प्रैक्टिस और हरकतें नेगेटिव लगती हैं? नो, उनको लगता है जो वो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? मैं आपको ढेर सारा मान लीजिए सो कॉल्ड अकाउंटेंसी का होमवर्क दे दूं, कुछ बच्चे कहेंगे सर हमें शादी करनी 12वीं के बाद, हमें इतना पढ़ना नहीं है, तो उनके लिए होमवर्क क्या हो जाएगा? नेगेटिव मोटिवेशन। और जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, पॉजिटिव मोटिवेशन। इज दैट क्लियर और नॉट? पक्का? इट्स अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। कॉम्प्लेक्स प्रोसेस का मतलब, इज इट इजी टू मोटिवेट एनीबॉडी चिल्ड्रन? हैड इट बीन इजी टू मोटिवेट, शायद मेरे हर स्टूडेंट के 100 नंबर आ जाते हैं, क्योंकि मैं तो मोटिवेट करता हूं। वापस जब वो 3 प्रकार के पिताजी से मिल लेते हैं ना, एक होते हैं उनके सो कॉल्ड मोहल्ले वाले पिताजी, एक होते हैं उनके स्कूल वाले पिताजी, एक होते हैं रास्ते वाले पिताजी। कितने पिताजी होते हैं सर? अरे दोस्त यार, इतना भड़काएंगे इतना भड़काएंगे इतना भड़काएंगे, बच्चों को लगेगा अरे स्टे कूल, पढ़ाई लिखाई में कुछ नहीं रखा है। अच्छा, चप्पल पड़ती है ना रिजल्ट के बाद,
तब सारा कूल फूल हो जाता है। खोपड़े में बात गई भैया, देयर इज नो शॉर्टकट फॉर हार्डवर्क। कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई भी शॉर्टकट नहीं है। जो आपको लगता है कि लोग बड़े बड़े सो कॉल्ड गाड़ियों में घूमते हैं, बड़े लैविश घरों में रहते हैं, उनसे जाके पूछिए उनकी मनोस्थिति क्या होती है। उनको अगले दिन सोचना है, मुकेश अंबानी जी को सोचना है कि भाई कोई भी ऐसा डिसीजन ना हो जिससे करोड़ों की शेयर होल्डर्स की वेल्थ कम हो जाए, मैं अपने एम्प्लॉयज को तनख्वाह ना दे पाऊं, अपने कस्टमर्स के मोबाइल में ठीक से सिग्नल ना दे पाऊं। ये बहुत बड़ा हेडेक होता है। इज दैट अंडरस्टूड? यू मस्ट बी थिंकिंग, किसी का आईएम से कॉल आ गया, अरे सर इसका तो जीवन सेट है। कोई सेटवेट नहीं है, कोई सेटवेट नहीं है। आपने पराग अग्रवाल जी का नाम सुना होगा मेरे मुंह से 4-5 बार। वो चिड़िया के सीईओ थे, चिड़िया समझते हैं, ट्विटर। पहली सैलरी बच्चों 102 करोड़ की थी, 94 करोड़ सैलरी, 8 करोड़ के फोकट के शेयर। AIR 5 रैंक थी ITJE में। एलन मस्क साहब आए, जैसे मक्खी को चाय से निकाला जाता है, उन्होंने वहां से उनको निकाल बाहर कर दिया। तो देयर इज नो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, कोई सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नहीं है। MBBS के स्टूडेंट्स, पर्सनली आई हैव सीन, डॉक्टर से बात होती है मेडिकल कॉलेजेस वगैरह में, बताते हैं बच्चे की रैंक आ जाएगी टॉप 100, उसको इंडिया के बेस्ट कॉलेज में MBBS में मिल जाएगा, KGMU में मिल जाएगा, एम्स में मिल जाएगा, बहुत जगह मिल जाएगा। जब 8 महीने बाद, 1 साल बाद वो बॉडी पे काम करते हैं, वहीं फेंट हो जाते हैं। फिर सोचते हैं नहीं हम ये सब काम नहीं कर पाएंगे, हमें डर लगता है, कोर्स छोड़ के भागते हैं वो लोग। उनकी काउंसलिंग की जाती है, सो को उनको समझाया जाता है कि भाई अपना जीवन मत बर्बाद करो, तब जाके वो टिक पाते हैं। कितने तो ड्रॉप कर देते हैं। तो नेवर थिंक, नेवर थिंक, नेवर थिंक कि एक पर्टिकुलर पोस्ट पे कोई पर्सन है तो ही और शी इज वेरी 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 रियली हैप्पी, व्हाट यू डिफाइन हैप्पीनेस एज। ऐसा नहीं है, वो वहां जिम्मेदारी आ जाती है। आपको क्या लगता है, सर का जीवन बढ़िया बड़ा है, पैसा लिए नोट गिने काम खत्म? समझ में आ गया? 9 घंटा डेली भोगना पड़ता है, डेली। आपको लगता है मम्मी का जीवन बहुत बढ़िया, इनको करना ही क्या है? पापा करना ही क्या, ऑफिस गए, 2 लोग को हड़काए, बढ़िया तनख्वाह आ गई। एक बार उस चेयर पे बैठ के देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा क्या करना है। तब आप कहेंगे नहीं सर, माई लाइफ इज द बेस्ट लाइफ, आई एम लिविंग अ लाइफ ऑफ प्रिंस एंड प्रिंसेस। खोपड़िया में बात गई कि नहीं गई, कि टेंजेंटो नहीं बना? समझ में आया कि नहीं आया? तो ये जीवन सबसे अच्छा जीवन है, क्योंकि आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी है ही नहीं। आपने अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ किताब में पढ़ी है, जीवन की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो अभी आपने ली ही नहीं है। पापा से पूछिए, जब कोविड आया होगा मन में क्या डर आया होगा? जॉब है तो पता नहीं सैलरी आएगी कि नहीं आएगी, बिजनेस है पता नहीं कस्टमर सामान खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा, हालत खराब थी एकदम, कितने लोग तो उसी में टैया हो गए। हाँ सर, हमारे जानने वाले हुए सर, सर 13वीं में गए थे, पोड़ा बहुत बढ़िया बना था उनके यहाँ। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? तो मोटिवेशन इज अ वेरी 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 कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। इज दैट क्लियर? इसीलिए कहते हैं थोड़ा सा योगा करो, थोड़ा मेडिटेशन करो, और एकदम अपने दिमाग को, अपने ध्यान को उस तरफ लगाओ जो आपको करना है। लॉजिक अंडरस्टूड? होमवर्क कल करेंगे, परसों करेंगे, आज सर को मैसेज कर देते हैं तबीयत खराब है, विल इट मेक एनी डिफरेंस टू मी? मेरी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप अपना ही फायदा और अपना ही नुकसान कर रहे हैं। खोपड़े में बात गई, चटपट कॉपी करें, एक एक करके इनकी डिटेलिंग करते हैं। चलिए भाई, तो ये एक इंटरनल फीलिंग है। सर MRI CT स्कैन में पता लग जाएगा हम कितने मोटिवेटेड हैं, क्योंकि सर उसमें इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में पता लग जाता है। अरे बायोलॉजिकल ऑर्गन्स के बारे में पता लगता है, ये साइकोलॉजिकल है ये पता नहीं लगेगा। ये कैसे पता लगेगा? इसके लिए साइकोलॉजिकल टेस्ट कराने पड़ेंगे। क्या? साइकोलॉजिकल टेस्ट। आपने देखा होगा काफी लोग दुनिया में ऐसे होते हैं, दिन भर नेगेटिव बात करेंगे, दिन भर नेगेटिव। वो सरकार को कोसेंगे, अपनी घरवाली को कोसेंगे, अपने माँ बाप को कोसेंगे, अपने आप को नहीं कोसते। नहीं, जब वो आत्महत्या करते हैं वो अपने आप को कोसते हैं। खोपड़े में बात गई। और मेरे तो मतलब लगता है कि जो आत्महत्या करते हैं इनको वो देना चाहिए, वो क्या होता है, परमवीर चक्र होता है ना, पोस्टोमस, मरने के बाद इनको बड़ी हिम्मत चाहिए। मैं तो पुल के ऊपर से गाड़ी से जाता हूं, मेरे को डर लगता है कहीं पुल टूट टाटा नीचे ना चले जाए, चेक कर लेते हैं इंश्योरेंस पॉलिसी वैलिड है कि नहीं। समझ में आ गया? पता नहीं कैसे आत्महत्या कर लेते हैं, बहुत खतरनाक बात है ये। और जहर खा लिए, पंखे से लटक लिए। मैं तो कभी घर वाले बोल दे सीढ़ी चढ़ा के AC का वेंट साफ कर दो, अर्बन कैब से बुला लो, पता लगा पाँव वाँव फिसल गया, नन्ही जान कमर वमर लचक गई, ठीक से बैठ के पढ़ा भी ना पाएंगे। भैया नो रिस्क इन लाइफ, नो रिस्क। हमारे घर में कभी लाइट जाती है, दूसरा फेस आता रहता है, मैं फेस भी नहीं चेंज करता। मैं वाइफ से चेंज कर दो, है क्या? मैंने तुम चेंज करो। तुम क्यों नहीं कर रहे? मैंने करंट लग गया तो, कह रही मेरे को लग गया तो। मैंने मेरे कार चलानी आती है, तुम्हें कुछ हो गया मैं ले चलूंगा डॉक्टर के पास, तुम्हें तो कार भी नहीं चलानी आती है, डबल लॉस है।
समझ में आ गया? तो एकदम खुश रहिए और एकदम आरामदायक जीवन। तो इंटरनल फीलिंग समझ में आ गई, एमआरआई सीटी स्कैन पे नजर नहीं आएगा। इज दैट क्लियर और नॉट? इज दैट क्लियर? प्रियंका जी आपको एक्सटर्नल फीलिंग दिखा रही है, ऐसी दिखा रही है, देखो यहाँ मोटिवेशन है, आंख के नीचे मोटिवेशन नजर आ रहा है। अद्वैत जी कह रहे हैं सर इस आंख में चला गया है, ऐसे मल मल के बाहर निकालें जरा। इंटरनल फीलिंग है बच्चों, ह्यूमन बिहेवियर से ही नजर आती है। आपने मेरे कभी दुखी और परेशान देखा है? नहीं देखा, क्योंकि भगवान ने जब रेखाएं बनाई थी तो दुख की रेखा लगानी भूल गए। मैं भी नहीं क्लेम किया। इज दैट क्लियर और नॉट? चलिए भाई, तो इट्स एन इंटरनल फीलिंग, प्रोड्यूसेस गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, प्रोड्यूसेस गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। तो अगर आपको कोई ये बता दे कि अगर आपने सीयूटी में टॉप 1000 रैंक्स में इंडिया में स्कोर किया तो कैट के एग्जाम में आपको 10 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे। अरे बहुत होता है 10 नंबर, 10 नंबर में कितना परसेंटाइल बढ़ और घट जाता है, तो आप और एक्स्ट्रा एफर्ट करेंगे। बट अगर आपको बोल दिया जाए सीयूटी का एग्जाम देके अगर ग्रेजुएशन करोगे तो कैट का एग्जाम देने को मिलेगा ही नहीं, सर हम नहीं देंगे सीयूटी। तो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। तो जब आपका परफॉर्मेंस इंप्रूव करना होगा, हम आपको ऐसी बातें बताएंगे जिससे आप काम करना स्टार्ट कर दें। बचपन में मम्मी ने 100 बार बोला होगा, अच्छा खाना खा लोगे ना तो आइसक्रीम खिला देंगे, अच्छा ये मैथ्स का होमवर्क कर लोगे ना तो बर्गर खिला देंगे, साइंस का पूरा होमवर्क और ईवीएस का होमवर्क कर लो, सबसे टफ सब्जेक्ट ईवीएस होता है ना, पेरेंट को समझ में आता है क्या पढ़ना है ना बच्चे को समझ में आता है, और बाद में बोलते हैं इसको साइंस बोला जाता है। मैंने कहा हे भगवान। अच्छा ईवीएस का होमवर्क कर लो तो गेम जोन ले चलेंगे, ये सब सौदेबाजी घर में होती है ना, तो पहली दुकानदारी धंधा पानी घर से चालू हो जाता है। और सबसे बड़ी सीईओ कौन होती है, सेल्समैन कौन होती है, मम्मी। पापा कौन होते हैं, पापा वो है सेल्स प्रमोशन एजेंट, वो देख रहे हैं कि सही एफर्ट किया जा रहा है कि नहीं। लॉजिक अंडरस्टूड वेल? तो बचपन में जो मम्मी ने आपको काफी ऑफर्स दिए, एक्सचेंज ऑफर्स, ये सारा कुछ बच्चों क्या था, मोटिवेशन। और आपको ऑफर की इतनी लत लग जाती है कि आप नौकरी पेशे में भी चाहते हैं कि आपको कुछ एक्स्ट्रा इंसेंटिव मिले। सप्लायर बोलेगा 10 लाख के गुड्स खरीद लीजिए, 2% एडिशनल डिस्काउंट देंगे, एडवांस पेमेंट करिए 1% एक्स्ट्रा डिस्काउंट देंगे, टारगेट अचीव करिए दुबई का ट्रिप दे देंगे, बढ़िया मार्क्स लेके आइए स्कॉलरशिप मिल जाएगी। समझ में आई बात कि नहीं आई बात? क्लियरली अंडरस्टूड? लिख दीजिए प्रोड्यूसेस गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। सब लोग लिख लें इसको, क्विक क्विक क्विक। पॉजिटिव और नेगेटिव बता दिया भाई। अगर आपका सो कॉल्ड कोई पनिशमेंट हो गया, कैसा पनिशमेंट सर? पनिशमेंट कुड बी कि आपका डिमोशन हो गया, हर साल आपकी सैलरी में 10% का हाइक है, अगले 3 साल तक नहीं लगेगा, क्योंकि आप लगातार सेल्स पॉलिसी को वायलेट करते हैं और अपने मन मुताबिक कस्टमर को डिस्काउंट ऑफर कर देते हैं, जिससे कंपनी को लॉस हो जाता है। यू वुड बी थ्रेटेंड, खबरदार आपने ये काम किया तो। आप मूवीज वगैरह में देखते होंगे पुलिस वालों को सो कॉल्ड थ्रेटनिंग दे दी कि भाई केस उनसे ले लिया क्योंकि उनकी नेताजी से जान पहचान नहीं थी वगैरह वगैरह, ऑफ द वे जाके काम किया, तो दीज आर कॉल्ड एज व्हाट, नेगेटिव मोटिवेशंस। सैलरी बढ़ गई, प्रमोशन हो गया, लॉन्ग सर्विस अवार्ड मिल गया आपको, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, पॉजिटिव रिकग्निशन। अभी मेरी सिस्टर जब एवीपी से डीवीपी प्रमोट हुई तो उसको मुंबई बुलाया गया कोटक, और वहां पे प्राइज वाइज देना था। तो उन्होंने पहले जब इंफॉर्मेशन लेटर दिया तो उसने अपने हेड को पता है क्या बोला, फालतू में देखो एक साइड की टिकट 8-9 हजार की है, 2 साइड की टिकट हो गई 18 हजार की, अननेसेसरी ताज में रूम बुक कराओगे 20 हजार रुपए का हो गया 38 हजार रुपए, ट्विन शेयरिंग में भी होगा तो 10 हजार मान लो पर हेड 28 हजार रुपए, और अवार्ड में 10 हजार रुपए का वाउचर दोगे और एक शील्ड दोगे 400-500 की, 30-40 हजार खर्च करोगे ना, ट्रांसफर करो 21 हजार मेरे खाते में, काम खत्म। मेरे को स्टेज पे खड़े होकर अवार्ड लेने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। किस चीज में इंटरेस्ट है? पैसा। बट कुछ लोग है नहीं नहीं नहीं, ताली बजनी चाहिए, ज्यादा ताली ना सुनो नहीं तो अगले दिन हमें ताली बजानी पड़ जाएगी। इज दैट क्लियर? तो कुछ लोग होते हैं उनको स्टेज शो बड़ा अच्छा लगता है, कुछ लोग होते हैं उनको सिर्फ पैसा अच्छा लगता है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? तो आपको प्राइम मिनिस्टर बनना है या प्राइम मिनिस्टर मेकर बनना है, चॉइस इज योर्स। लॉजिक समझ में आ गया? तो पैसा बढ़ गया, प्रमोशन हो गया, रिकग्निशन मिल गया, दीज आर ऑल चिल्ड्रन पॉजिटिव मोटिवेशंस। और नेगेटिव, पनिशमेंट मिल गई 3 महीने की छुट्टी, इंक्रीमेंट रुक गया, थ्रेटनिंग दे दी कि भाई आपसे डिपार्टमेंट छीना जाता है, दिस इज ऑल नेगेटिव मोटिवेशन। समझ में आई बात कि नहीं आई बात? पक्का? चलिए चलते हैं आगे, लिख लिया सबने?
अभी आपने वो मूवी देखी होगी बच्चों, वो कौन सी मूवी थी जिसमें एक मिलिट्री पर्सन का रोल किया था किसी ने, अरे हीरो का नाम क्या था, वो बड़ा फेयर कॉम्प्लेक्शन वाला हीरो है, बीच से बाल उसके, क्या नाम है, सिद्धार्थ मल्होत्रा। हाँ वो एक मूवी में था ना। हाँ शेर शायद, देखो कितना जबरदस्त याद है। अभी न्यूटन का थर्ड लॉ पूछ लूं और 14 प्रिंसिपल पूछ लूं हेनरी फ्योल के, ऐसे मेरी तरफ घूर के देखेंगे जैसे मैंने पैसा चुरा लिया उनके पर्स से। हाँ शेर शाह, गजब जबरदस्त एकदम। वाह प्रियंका सोनी जी, जबरदस्त। केबीसी में भेजूंगा मैं इनको, केबीसी में जबरदस्त एकदम। समझ में आ गया। तो शेर शाह, तो उसमें दिखाया गया था कि उनको अननेसेसरी मिलिट्री या डिफेंस से निकाल दिया था, तो गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो जाते हैं, तो वो कॉन्सिक्वेंस ऑफ नेगेटिव मोटिवेशन है। समझ में आ गई बात। चलिए, मूवी बहुत देखते हैं लोग मेरी तरह, ग्रेट। ये आंटी तो पहले लेक्चर से ऊपर है, देख रही है बस, इनकी तरफ, अच्छा इनकी तरफ भी देख रही हैं। मोटिवेशन डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन एंड मे हैव डिफरेंट इफेक्ट्स ऑन डिफरेंट पर्सन। नर्सरी, केजी, प्रेप 1 2 3 4 5, हाँ यहां तक बस ठीक है। इन बच्चों को जितना समझा लो, ये नहीं पढ़ेंगे तो नहीं पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे तो पागल की तरह पढ़ते ही जाएंगे। इज दैट क्लियर। तो आई रिमेंबर जब मैंने सो कॉल्ड जॉब ज्वाइन किया था, तो मेरे को छोटी क्लासेस में बोला गया कि भाई आपको मैथ्स पढ़ाना है, तो मेरी हालत टाइट हो गई, मैथ्स कैसे पढ़ाया जाएगा। बट कुछ साल बाद यही अच्छा लगने लग गया। एक क्वेश्चन बस इनको करवा दो, सिर्फ एक, और पूरी एक्सरसाइज दे दो। 99% बच्चा कंपटीशन के चक्कर में, सर हमारी कॉपी में साइन करेंगे, सर शाहरुख खान है साइन वो देंगे, क्या कहते हैं, ऑटोग्राफ, सब कंप्लीट करके आते थे। और ये 11वीं 12वीं वाले, इनका वही हाल है जो सास और बहू का होता है। बहू गर्दन भी काट के दे दे, सास पता है क्या बोलेगी, बहू थोड़ी सी तिरछी कटी है। इज दैट क्लियर। तो 11वीं 12वीं के बच्चों को कितना होमवर्क दे दो, करेंगे नालायक अपने मन से, मन होगा तो करेंगे, मन होगा तो नहीं करेंगे। इज दैट क्लियर। वैसे ही नर्सरी केजी एकदम चुप, एग्जाम है कॉन्वर्सेशन का, चुप, क्या पूछा मैम ने, मेरा मन नहीं था मैं नहीं बता के आया, अब पेरेंट का बीपी बढ़ना चालू। इज दैट क्लियर। अब टीचर भी समझता है बच्चा है, इसको कितनी अक्ल है। मेरे को आज भी याद है, मेरा सेंट जोसेफ में जब एडमिशन हुआ था 1984 में, इंटरव्यू में, आई स्टिल रिमेंबर टुडे, वो एक ब्लू कलर की जीन्स टाइप कुछ पहनाई थी मम्मी ने, और वो ब्लू कलर की एक शर्ट थी, वो पूरा सूट पीस आता है ना, और मैंने जूते शायद क्रीम कलर के पहने थे। तो मेरे प्रिंसिपल ने पूछा मेरे से, विच कलर शूज यू आर वेयरिंग, मैंने कहा ब्लू, क्योंकि पापा में यही रटाए थे, बेटा पूछेंगे ट्राउजर कलर ब्लू बोलना, रट लिया। मेरे क्या पता शू क्वेश्चन चेंज कर देंगे, बेईमानी कर जाएंगे मेरे साथ। तो मेरे पापा समझ गए दलिद्र का एडमिशन तो होएगा ही नहीं। फिर हमारे एक ड्राइवर था, उसका नाम जॉन था, और वहीं कैंपस में रहता था। उसने कहा देख लेना तुम्हारे छोटे भैया का नाम वाम आया कि नहीं आया। कह रहा भैया नाम आ गया उनका। बस उस दिन से जो कॉन्फिडेंस आया, वो आज तक गया ही नहीं। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई, समझ में आ गया। तो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, पर्सन टू पर्सन इट कीप्स ऑन चेंजिंग। माय सन अप्रोक्सीमेटली ऑफ योर एज ओनली, अभी वो कोटा में पढ़ाई कर रहा है, तो उसका टेस्ट होता है, कभी नंबर ज्यादा आते हैं कभी कम आते हैं, तो मैं उसको बोलता हूँ थोड़ा जुगाड़ पानी नहीं लगा पाते क्या तुम लोग। कह रहा पापा लॉजिक मिलेगा तो करेंगे ना, ऐसे तो गलत हो जाएगा, नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं कहता हूँ भाई थोड़ा जुगाड़ पानी, रैंक चाहिए, देख लो भाई आंसर कुछ जुगाड़ से भी आया तो लिख दो। कह रहे नहीं नहीं नेगेटिव मार्किंग हो सकती है। अभी 2 दिन पहले मेरी डॉटर का ओलंपियाड था मैथ्स का, मेंटल मैथ्स, उसमें पूछा गया था 7 कितना कम है हाफ ऑफ 18 से, तुरंत बोली पापा 2 होगा आंसर। मैंने कैसे, कह रही बाकी नंबर ना बहुत बड़े लग रहे हैं मेरे को, मेरे यही नंबर सही लग रहा है। जबरदस्त मोटिवेशन है, जबरदस्त मोटिवेशन। मैंने कहा बताओ तो कैलकुलेट कैसे, कह रही वो मेरे को नहीं आता, पर मेरे को लग रहा है कि यही होएगा, क्योंकि बाकी नंबर बहुत बड़े बड़े दिए हुए हैं, और पेपर बनाने वाले जाहिल, एक 1 लिख दिए, एक 6 लिख दिए, एक 10 लिख दिए। समझ में, तो पापा यही होगा, यही हो पक्का यही होगा। समझ में, मोटिवेशन, लॉजिक समझ में आएगा, लॉजिक समझ में आएगा किसी को, कैसे किया, बच्चे नहीं किया तो मोटिवेशन है, समझ लीजिए, सेल्फ मोटिवेशन। तो कभी कोई बच्चा कहता है कि भाई मेरे मार्क्स मैथ्स में अच्छे आ गए, इंग्लिश में कम आ गए, कोई टेंशन नहीं। कोई कह रहा है भाई मेरे इंग्लिश में ज्यादा आ गए, मैथ्स में कम आ गए, कोई टेंशन नहीं। कोई कह रहा है कोई बात नहीं, 33% आ गया ना। वो अपने कोटा फैक्ट्री सीजन 3 देखी है, वैसे देखने लायक तो नहीं होती है मूवीज, बट मैं क्योंकि टीचर हूं तो मैं तो एक्सेस करता रहता हूँ इन्फॉर्मेशन। एक उसमें मुटुल्ला होता है, वो सिर्फ माँ बाप के पैसे बर्बाद करता रहता है, दिन भर गेमिंग जोन में गेम खेलता है। उसका ये पहला वाला कौन सा एग्जाम होता है, मेंस, वो हो जाता है, एडवांस में, कह रहा कोई बात नहीं, मेरे को तो पता था नहीं होना। और दूसरी एक और लड़की थी, उसका भी नहीं हुआ, दौड़ दौड़ के रोना चालू, बताया था ना। लड़कियों का 99 मार्क्स भी आ जाए, डीमोटिवेटेड। कुशल भाई ध्यान सुनिएगा, लड़कों का 33 भी आ जाए, पूरे मोहल्ले में प्रसाद बटेगा, पूरे मोहल्ले में, सेल्फ फीलिंग है बच्चों।
पूरे मोहल्ले में प्रसाद बटेगा, पूरे मोहल्ले में। समझ में आ गया? पास ही कम से कम हो गए। और सब कोई लड़के भी तो ऐसे होते हैं इनका 98 आता है, ये हमेशा अपनी बीवी से परेशान रहते हैं। क्यों? इनकी बीवी ताना मारती है, तुम तो बड़ा बोलते थे, टॉपर थे स्कूल के, तुम तो बड़ा बोलते थे, स्कूल के टॉपर थे, तुमसे सब्जी ना लाई जाती सस्ती। इसको कोई टेंशन नहीं, ये था ही दलित, ये सब्जी महंगी भी लाएगा तो इसकी इज्जत है। मोटिवेशन। नहीं समझे? नहीं समझे? तो भैया मेरी पढ़ाई का सार यही है, पढ़िए बहुत कायदे से, एकदम भयंकर। ऐसा नहीं कि मेरा हमेशा 33 ही आता था, मेरा कुछ सब्जेक्ट में 90-95 क्लास में हाईएस्ट भी आता था। ओके, बट कभी ये रोइएगा मत कि कम हो गया तो हाय राम, अरे क्या फर्क पड़ता है। पराग अग्रवाल का एग्जाम्पल दिया था ना, AIR 5 रैंक थी, नौकरी बाहर चले गए, घर में सोचो कितनी बेइज्जती होगी। वो बात अलग है, वाइफ ने कंसोल किया होगा, नहीं तो आत्महत्या हो जाए तो नई साड़ी खरीदनी पड़ेगी सफेद रंग की उसकी वाइफ को। समझ में आ गई बात? तो वो एक अलग चीज है, बट बी ऑलवेज मोटिवेटेड। अच्छा हो तो भाई गुड, खराब हो तो एक्सपीरियंस समझ के खरीद लो उसको। लॉजिक अंडरस्टूड वेल, लॉजिक अंडरस्टूड वेल। चलते हैं आगे। इंपॉर्टेंस मार्क कर लीजिए बच्चों, इंपॉर्टेंस मार्क कर लीजिए। अगर आप मोटिवेटेड हैं तो भाई भाईचारा और हार्मनी बनी रहेगी ऑफिस में। आप डिमोटिवेटेड हैं, ना आप खुद काम करेंगे ना किसी को काम करने देंगे। घर में कभी कभी आपने देखा कोई सामान टूट जाता होगा, सबके घर में ऐसा होता होगा। प्रिश भाई कभी ऐसा हुआ? त्रिषा जी, वान्या जी, ऐसा हुआ कभी? ये लोग बोल ही नहीं यस रहे। सर। वेरी गुड। कभी कभी जब सामान टूटा तो मम्मी एकदम परेशान हो गई, पापा भी कभी कभी परेशान हो गए। बट कभी कभी अगर आपसे कोई गलती हुई और सामान टूट गया, वो शायद 99% केसेस में बोलते हुए तुम्हें तो चोट नहीं लगी, सामान तो जो टूटा है वो आ ही जाएगा फिर से। नहीं समझे बात को? एक बार मैं कार चला रहा था, नई नई कार मैंने सीखी थी, हमारे घर में मारुति वैन थी। एक कोई बैल बुद्धि मेरे साथ बैठा था, मैंने कहा मेरे को लखनऊ के रास्ते नहीं पता है, बता देना कहाँ टर्न करना पड़ेगा। ये बात 1999 के कजन की वेडिंग में गए थे हम लोग। तो होता है ना, ये सामान वहां ले और ड्राइवर बना दिया जाता है। और नई नई गाड़ी सीखी, शौक भी बहुत ज्यादा था। हाँ हम ले आएंगे, हम ले आएंगे। तो मैंने कहा बता देना कहाँ मुड़ना है, कह रहा अरे यही मुड़ना है। अचानक से स्टेयरिंग मोड़ा, सामने से अंकल जाए भाड़ से गाड़ी मारे, और दरवाजा 3 इंच अंदर डेंट हो गया। 4 महीने पहले पापा ने नई कार खरीदी थी। तो मैंने बड़ा डरते डरते बोला पापा वो दरवाजा डेंट हो गया, इसने बताया नहीं। पापा ने कोई बात नहीं, तुम लोग को तो कुछ नहीं हुआ ना। मैंने हमें कुछ नहीं हुआ, बट दरवाजे कोई टेंशन ही नहीं है। अब उनको क्या डर लग रहा था मैं कुछ बोलूं, घर का इकलौता लड़का भाग भाग गया तो कौन कल को जायदाद संभालेगा। मोटिवेशन, पीस एंड हार्मनी, इज दैट क्लियर? तो कभी टेंशन नहीं लेनी, हमेशा मोटिवेटेड रहना है। समझ में आ गया? 90 नंबर आए तो भी खुश रहिए, 90 आए तो भी खुश रहिए। सर मतलब, अरे 100 में 90 आए तब भी खुश रहिए, 300 में 90 आए तब भी खुश रहिए, कोई टेंशन की बात नहीं है। अगली बार बढ़ जाएगा। गलती करिए बट सेम गलती अगली बार रिपीट मत करिएगा, नई गलती करिएगा अगली बार। तो एक दिन तो गलतियां खत्म हो जाएंगी ना, कि सारी गलती तुम ही खरीद के आए हो, इतने रईस तो हो नहीं ना, इतनी औकात थी कि सारी गलती तुमने खरीद ली। तो बी हाईली मोटिवेटेड। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? तो मेरा अकाउंटेंसी में 90 मार्क्स आया बोर्ड एग्जाम में 1998 में। एक दोस्त का 88 आया, कह रहा है यार मेरा 2 कम हो गया। मैंने देख तेरा ही फायदा है, पार्टी नहीं देनी पड़ेगी। 2 नंबर जाता हो तेरे को पार्टी देनी पड़ेगी। कह रहा है बस तुम तो यही बोलोगे तुम्हारा तो ज्यादा आ ही गया। मैंने कहा देखो सीधी बात, बेचना तुमको पिता की दुकान बैठ के तेल है, उसके पापा की तेल की मिल थी, और वो तुमको कुछ करने देंगे नहीं। समझ में आ गया? तुम टेंशन ना लो बस। आज खुश है, बढ़िया, समझ, बीवी है, बच्चे हैं। उनको सोचिए 99 बीवी छोड़ के भाग गई, हस्बैंड घर से लापता हो गया, बच्चे दलिद्र हो गए। समझ में आ गया? तो मोटिवेशन की डेफिनेशन समझिए सब लोग। अगर एम्प्लॉय मोटिवेटेड होगा तो मन से काम करेगा, आउटपुट बेटर होगा, परफॉर्मेंस बढ़ जाएगा। आपके नंबर कम आ गए, उसी की सोच के परेशान, 15 दिन तक पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग रहा, मन मोहना हो चुका है, राम जी कोसने लग गए, जीसस क्राइस्ट को कोसने लग गए। समझ में आ गया? टीचर को कोसने लग गए, टीचर ने जानबूझ के फेल कर दिया। पहला जवाब ये था, टीचर ने जानबूझ के फेल कर दिया। 9वीं क्लास का मैथ उसका केमिस्ट्री पेपर था बच्चों, मम्मी को नहीं पता था कितने नंबर का पेपर था, मेरे को पता था 80 नंबर का पेपर था। मैं 20 नंबर का अटेम्प्ट करके आया। मम्मी पूछी कितने नंबर आए, मैंने एक 14। बहुत खुश हुई, बहुत खुश, वाह बहुत बढ़िया। उनको लगा 20 में से आया है। कह रही कितने नंबर का था एग्जाम, मैंने कहा 80 नंबर। मारी एक झापड़, कह रही 80 नंबर पर तुम 14 नंबर लेके आए हो। मैं क्या बताऊं, दोस्त बताया नहीं एक्सपेरिमेंट आएगा, कि तुमको किताब में नजर नहीं आया। मैंने कहा मैं देखा जब टेस्ट ट्यूब वगैरह थी उसको एक्सपेरिमेंट मानते हैं, दूसरे वाले नहीं मानते। और दूसरे वाले थोड़ा घटिया वाले एक्सपेरिमेंट थे, बिना टेस्ट ट्यूब वाले, बिना वो बीकर वाले। मैं सोचा ये सब एक्सपेरिमेंट नहीं होते हैं, तो मैं नहीं पढ़ के गया। एग्जाम में टीचर बदला निकालने के लिए वही से पूछ लिया, और मेरे नंबर कितने आए, 14। अब मम्मी डांटी, पापा का कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अगले एग्जाम में अच्छा कर लेगा। पापा ऑलवेज यूज्ड टू सपोर्ट मी।
समझ में आ गया। मम्मी भी मुंह से डालती थी, दिल से कभी नहीं डांटा उन्होंने भी, उनको भी था कि भाग जाएगा तो मैं बहू की सेवाएं कैसे लूंगी। तो मैंने कहा देखिए मैंने 20 नंबर का पेपर अटेम्प्ट किया था, मेरे 14 नंबर आए, 70% मेरा स्ट्राइक रेट था। स्ट्राइक रेट ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैन ऑफ द मैच के लिए, एवरेज इंपॉर्टेंट नहीं। एवरेज में तो टीम हार जाती है, बट मैन ऑफ द मैच तो हारी वाली टीम को ही मिल सकता है। तो स्ट्राइक इज इंपॉर्टेंट, एवरेज इज नॉट इंपॉर्टेंट। अगली बार पढ़े, बहुत बढ़िया करें। 80 नंबर का पेपर था, 40 तक पहुंच गए। फाइनल एग्जाम आते आते 52 तक पहुंच गए। 9वीं पास हो गई। 10वीं में बी ग्रेड आया था केमिस्ट्री में, और बी ग्रेड मतलब 80 to 90 मार्क्स होता है, और लोग ऐसे ही ताने मारे जा रहे थे। बट तब भी मैंने इसको छोड़ दिया, मैं इसके साथ और नहीं रह सकता, बस हो गया। ये एक्स है मेरी, जिसने मेरे बहुत परेशान किया है। अब मैं कॉमर्स से शादी कर लिया। आई वॉज ऑलवेज मोटिवेटेड, भाई कोई टेंशन की बात नहीं है, नंबर ही तो है, कौन फर्क पड़ेगा। हाँ बीपी शुगर बढ़ जाए थोड़ी टेंशन ले लेना, वो समस्याजनक है। ओके, बाकी नंबर की टेंशन नहीं लेनी है। इस बार कम आएगा, पढ़ लीजिएगा, अगली बार बढ़ जाएगा। और अगर आप पढ़ नहीं रहे हैं तो आपसे ज्यादा जाहिल गवार सुअर कोई नहीं है। हेल्प्स इन ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस, जब बच्चों ऑर्गेनाइजेशन में कोई चेंज आता है, जैसे वर्क फ्रॉम होम का कल्चर बहुत बढ़ गया, वर्क फ्रॉम होम का कल्चर बहुत बढ़ गया, तो अब अगर आप इस चेंज को अडेप्ट नहीं कर पा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आप मोटिवेटेड नहीं है। और अगर आप मोटिवेटेड हैं तो आप हर ऑर्गेनाइजेशनल चेंज में कोई भी नया तरीका आएगा काम करने का, आप उसमें एडजस्ट कर जाएंगे। इज दैट अंडरस्टूड वेल और नॉट? ऑल्टर नेगेटिव एटीट्यूड्स इनटू पॉजिटिव। कैसे? एम्प्लॉय बेचारा बड़ा परेशान था, भाई उसके साथ के सारे लोगों का प्रमोशन हो रहा है, उसी नालायक का प्रमोशन नहीं हो रहा है। तो एक बार हमने उसको भी प्रमोट कर दिया, तो अभी तक जो उसका नेगेटिव एटीट्यूड था, इट गॉट कन्वर्टेड इनटू पॉजिटिव एटीट्यूड। इज दैट क्लियर? जैसे स्कूल में क्लास में बच्चे होते हैं जिनके मार्क्स बहुत ज्यादा नहीं आते, तो वो उन बच्चों से बहुत जलते हैं जिनके मार्क्स बहुत ज्यादा आते हैं। तो जिनके मार्क्स ज्यादा आ रहे हैं वो कम मार्क्स वालों को अपनी पार्टी में बुला लें और कहें तुम मेरा जूठा खाना खा लो, अगली बार तुम्हारा नंबर बढ़ जाएगा। नेगेटिव एटीट्यूड विल बिकम पॉजिटिव। अब वो तोड़ैया करेंगे आपकी, एक तो वैसे नंबर कमा और बेइज्जती कर रहे हो हमारी। एम्प्लॉय टर्नओवर, एम्प्लॉय टर्नओवर का मतलब अगर एम्प्लॉय मोटिवेटेड है और आपने कोई नया काम उसको दिया तो वो काम छोड़ के बिल्कुल नहीं भागेगा। बट अगर मोटिवेटेड नहीं है और कुछ भी चेंजेस आए तो वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में रिटेन भी नहीं होगा। समझ में आ गया? बच्चों आपने उर्जित पटेल जी का नाम सुना है? अरे नहीं सुना? अरे शर्म आनी चाहिए। शक्तिकांत दास जी के ठीक पहले कौन गवर्नर था? मेरे को ऑफर आया था, मैंने मना कर दिया कि भाई मैं तो बिजी हूँ क्लास में। तो उर्जित पटेल जी को आरबीआई का गवर्नर बनाया गया। अब उर्जित पटेल जी एक स्टैंप पैड वाले गवर्नर थे, अकल ढेले की नहीं थी उनके अंदर। ओके, तो शक्तिकांत दास जी को बोला कि आप इनको असिस्ट करोगे। अब शक्तिकांत दास जी के मन में भी बात तो आई होगी, काम तो सारा मैं कर रहा हूँ, पॉलिसी मैं बनाता हूँ, लोगों से पूछ पूछ के प्राइज इनको मिल जाता है। तो गवर्नमेंट को कहीं फील हुआ कि इस डेप्यूटी गवर्नर को अगर अब हमने गवर्नर नहीं बनाया तो कहीं ये आईएमएफ ज्वाइन कर लेगा, कहीं किसी दूसरे देश का अगर फाइनेंस सिस्टम ज्वाइन कर लिया तो हम एक अच्छा आदमी खो बैठेंगे, तो उनको अब प्रमोट कर दिया। इज दैट अंडरस्टूड वेल? तो आपके एम्प्लॉइज कभी भी आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। लॉजिक अंडरस्टूड? चलो चलिए, तो इनका सर्व ज्ञान मैं आपको अगले लेक्चर में दूंगा।